इसमें। जी जी। जी जी, शुरू कर दिया रिकॉर्डिंग मैंने। तो आज जो हम मुरली रिवाइज करने जा रहे हैं उसका टाइटल है प्रत्यक्षता के लिए साधारण भारत को अलौकिकता अलौकिक में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो, है ना। कर। तो आप हाँ। सभी कौन है दर्शनीय मूर्त? तो सभी, वैसे तो अभी जब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो मुझे आपके वीडियोस दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर कोई बात नहीं, कर सकते अगर आप अपना ऑडियो भी अगर करेंगे ऑन तो ठीक है। तो बाबा ने आज हम इसको पिक्चर के एक एक कुछ हमने पिक्चर यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। तो पिक्चर से क्या होता है, हमें ज्यादा अच्छे से याद रहता है। अगर आज जो हम पिक्चर देखेंगे, अगर होपफुली मैं अगर नेक्स्ट वीक भी ज्वाइन करती हूँ, अगर पूछूंगी तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप सभी को याद रहेगा। तो देखते हैं इस मुरली में जो मेन मेन पॉइंट्स आए थे उसमें से कुछ हमने पिक्चर बनाया किए हैं। तो जो बाबा ने पहली बात कही थी, आज बाबा किन को देख रहे हैं? लास्ट जो अव्यक्तवाणी थी उसमें भी बाबा ने ब्राह्मणों की सभा को देखा था, और आज भी बाबा ब्राह्मणों को देख रहे हैं। और ब्राह्मणों को देखते हुए क्या देख रहे हैं? ब्राह्मणों के मस्तक में देख रहे हैं। और मस्तक में क्या देखा होगा? 3 भाग्य के सितारे देखे। तो यहाँ तो लिखा ही हुआ है, सब कुछ क्लियर है। तो 3 सितारे कौन से थे? सभी ये देखते देखते सुनते सुनते अपने आप को फील करें कि बाबा ने मुझे यहाँ 3 सितारे दिए हैं। ये जो बेबी दिख रहा है इसमें पिक्चर में, वो मैं ही हूँ। और बाबा ने मुझे 3 सितारे दिए हैं। पहला सितारा कौन सा है? अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य। तो पिक्चर से आप ज्यादा अच्छे से उसको याद कर पाओगे, ठीक है। फिर दूसरा बाबा ने कहा कौन सा सितारा देख रहे हैं बाबा? श्रेष्ठ संबंध का भाग्य देख रहे हैं। और तीसरा सर्व प्राप्तियों का भाग। तो बाबा ने एक एक ये 3 जो भाग्य बाबा ने जो हमारे मस्तक पर बाबा देख रहे हैं, हर एक भाग्य को बाबा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, बताया भी है कि जो हमारा जन्म भी हुआ वो कैसा हुआ। उसकी क्या बाबा ने कहा, क्या देखो इस भाग्य को कि किसने दिया ये जन्म? स्वयं भाग्य विधाता ने। ये हमें भाग्य विधाता के द्वारा हमें ये जन्म मिला। उसके बाद जन्म हुआ जैसे ही हमारा और उस बच्चे का, ब्राह्मण बच्चे का, तो क्या होता है, तुरंत ही एक संबंध जुड़ जाता है। और यहाँ बाबा ने कहा ये संबंध सबसे, सारे कल्प में ऐसा संबंध किसी आत्मा का नहीं हो सकता। क्यों इतना विशेष है? क्योंकि कभी भी एक 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 कोई भी व्यक्ति तीनों पार्ट नहीं बजा सकता। हम सभी आत्माओं का बाबा के साथ विशेष 3 संबंध है ना। कहीं कहीं लौकिक में 2 संबंध हो सकते हैं, पिता ही टीचर हो, पर यहाँ तो हमारा पिता जो बाप है, वो बाप भी है, टीचर भी है, और शिक्षक भी। हाँ, टीचर शिक्षक तो एक ही होता है, सदगुरु भी है। तो बाबा ने बताया कि देखो बाप, जब पहला संबंध हमारा, हम आत्माओं का उस परमात्मा से, बाबा से बाप का है, तो बाप द्वारा हमें क्या मिलता है? परमात्मा पालना मिलती है, परमात्मा वर्षा मिलता है, और परमात्मा पालना मिलती है। तो बाप के संबंध से हमें ये प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद दूसरा संबंध कौन सा आता है? बाप के बाद दूसरा संबंध कौन सा आता है? जो अनम्यूट है वो तो बता सकते हैं। शिक्षक। हाँ, तो शिक्षक के संबंध से क्या प्राप्ति हो रही है? शिक्षक क्या करेगा, कराएगा? पढ़ाई, है ना। तो बाबा ने कहा पढ़ाई की भी विशेषता क्या है? पढ़ाई भी देखो तो तीनों कालों की पढ़ाई है। तो जब 3 काल की पढ़ाई पढ़ा रहा है हमें, तीनों कालों की, तो हमें क्या बना रहा है? त्रिकालदर्शी बना रहा है। और बाबा ने कहा ये पढ़ाई क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है हमारी। और यही हमें क्या दिलाएगी? ये पढ़ाई क्या प्राप्ति करा रही है? पद की प्राप्ति करा रही है। दुनिया में भी लोग पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? अच्छी नौकरी लगे, पद मिले। तो यहाँ भी हमें बाबा वो श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने के लिए इतनी सुंदर शिक्षा दे रहा है। उसके बाद, आकर हाँ देखती जी, हैं। देखी प्रेरणा दीदी है आज। देख। हाँ। फिर उसके बाद फिर बाबा ने तीसरा संबंध कौन सा हुआ? पढ़ाई हो गई। तीसरा संबंध कौन सा है? बाप के बाद टीचर, टीचर के बाद शिक्षक के बाद कौन सा आएगा? सतगुरु। सतगुरु। तो सतगुरु से क्या प्राप्ति होती है हमें? सदगति। सद नहीं, आज की मुरली से बोलना है। वैसे तो आप जो भी बोलोगे सभी बहुत इतना समय से मुरली सुन रहे हैं तो सभी ठीक ही बोलेंगे। पर आज की कोशिश करना कि आज की मुरली जो हमने सुनी है ना, उसी के आधार पर हम सोचें और वही हम उत्तर देने की कोशिश करें। ठीक है, आपने सही कहा सदगति। पर आज की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सदगुरु से हमें पहले क्या मिलता है? श्रीमत मिलती है। और बाबा ने ये भी बताया कि हर कदम श्रीमत पर है तो उसकी परख क्या होगी?
तो किसी को याद है, अगर हमारा हर कदम श्रीमत पर है तो उसकी निशानी क्या होगी, उसकी परख क्या होगी? बाबा ने कहा उसकी परख ये होगी कि हमारा हर कदम में हमें पद्मों की कमाई का अनुभव होगा। तो ये उसकी निशानी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद बाबा ने कहा जब हर कदम श्रीमत पर है तो क्या होगा, सहज सफलता होगी। तो हमें सदगुरु से एक तो श्रीमत मिल रही है, और दूसरा, दूसरा कोई बताना चाहेगा? सतगुरु से और क्या मिल रहा है? मुस्कान, अभी मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ, तो आप भी जो अनम्यूट हैं या जो वीडियो ऑन कर रहे हैं वो बता सकते हैं। एक तो हमें वो मिल गया, श्रीमत मिल गई, दूसरा बाबा ने कहा वरदान, सतगुरु से सदा वरदान की प्राप्ति होती है। और वरदान है उसकी पहचान क्या है? बाबा ने कहा, अभी उसकी पहचान का पिक्चर भी है इसमें ना आगे, कि जहाँ वरदान है वहाँ मेहनत नहीं होती। तो तीनों संबंध बुद्धि में आ गए। बाप से क्या मिल रहा है? पालना मिल रही है, प्यार मिल रहा है, और वर्षा मिल रहा है। ठीक है, शिक्षक से तीनों काल की पढ़ाई मिल रही है। फिर सदगुरु से हमें दो चीजें प्राप्ति हो रही है, एक श्रीमत और दूसरा वरदान। अब चलते हैं किस पर, तीसरा भाग्य कौन सा हमारा, सर्व प्राप्तियों का। तो सर्व प्राप्तियों के भाग्य बाबा कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों के लिए तो वैसे भी ब्राह्मण क्या गाते हैं प्राप्ति के लिए, ये तो सभी को पता होगा। क्या हमारा बहुत फेमस वो है स्लोगन ब्राह्मणों का, अप्राप्त है कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, है या नहीं? बाबा ने तो कहा है अप्राप्त नहीं कोई, हम भी गाते हैं, बाबा ने हमें सिखाया तो हम भी गाते हैं कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये गायन देवताओं के लिए भी नहीं है, किसके लिए? क्योंकि देवताओं के पास भी क्या नहीं है, वो ईश्वरीय पालना, बहुत कुछ नहीं है जो हमारे पास अभी है। तो ये इतना सुंदर गायन अभी संगम युग पर ही हमें मिलता है। स्वर प्राप्तियां जब हमें बाबा से करते हैं तो ये गाना हम अपने दिल से गाते हैं कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु किसके खजाने में, हम ब्राह्मण बच्चों के खजाने में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर बाबा ने एक अपनी आश भी बताई है। बाबा ने बाप दादा की आश क्या है? बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा, जब कोटों में कोई है तो सब बच्चे कैसे होने चाहिए? यहाँ पिक्चर भी बनाई है, कोटों में कोई है हम तभी हम ब्राह्मण बने हैं। तो अब उस कोटों में से कोई भी, हर एक बच्चा बाबा कहते हैं कौन होना चाहिए, नंबर वन होना चाहिए, नंबर वार नहीं। तो ये बाबा की आश है। बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा उसका क्या हो, नंबर वन। तो उसमें बाबा ने फिर हाथ भी उठाए कि कौन ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके नंबर वन बनेगा, निश्चय बुद्धि। तो कईयों ने हाथ भी उठाए, तो बाबा ने कहा जिन्होंने हाथ उठाए हैं तो क्या है, हिम्मत वाले हैं, तो हिम्मत रखिए। तो बाबा ने फिर ये भी कहा कि ऐसा हाथ नहीं उठाना कि हाथ उठा दिया उस समय, पर दिल से, है ना, कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके हमें नंबर वन बनना ही है। तो बाबा ने कहा अगर हिम्मत रखिए, हाथ भी उठाया चलो, तो बाबा कहते हिम्मत से, हिम्मत का रिटर्न क्या है, बच्चे ने हिम्मत रखी है तो बाबा फिर मदद देने के लिए भी तैयार है। तो ये पिक्चर याद हो गया, ये वाला पिक्चर और ये वाला पिक्चर। तो हम अगर इसको बाद में रिवाइज भी करना चाहिए तो तुरंत जवाब आना चाहिए अंदर ना, कि हमें बाबा हमारे मस्तक पर तीन भाग्य के सितारे देख रहे हैं। तीन भाग कौन सा, पहला जन्म का, दूसरा संबंध का, और तीसरा सर्व प्राप्तियों का। फिर दूसरा फिर हाँ प्राप्तियां होगी। फिर बाबा की आश क्या है कि हर एक बच्चा कौन बने, नंबर वन बने, नंबर वार नहीं। ठीक है, फिर आगे बाबा ने पढ़ाई के लिए भी बहुत कुछ कहा। जैसे बाबा ने कहा पढ़ाई तो सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, और पढ़ाई से क्या प्राप्ति होती है, पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे चले। उसके बाद बाबा ने कहा हाँ निशानी, कि अगर हमारा हर कदम श्रीमत पर है तो बाबा ने कहा उसकी निशानी, एक तो बाबा ने कहा कि अनुभव करेंगे कि हर कदम में पदम की कमाई हो रही है। दूसरा बाबा ने कहा कि सहज सफलता भी हो रही है। ये हमें, इसका ये है, निशानी है कि हम अगर हर कदम पर श्रीमत पर चल रहे हैं तो हमारी बहुत स्वतः सहज सफलता हुई पड़ी है। तो ये पिक्चर से आपको मुझे लगता है कि जल्दी याद होगा। उसके बाद बाबा ने कहा, हाँ जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना, कि जहाँ वरदान है, सतगुरु से क्या मिल रहा है हमें, एक तो श्रीमत मिल रही है, दूसरा वरदान भी मिल रहे हैं। तो वरदान से क्या हो रहा है, जहाँ वरदान है वहां फिर हमें लेबर लेबर नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना।
अभी बहुत कई बार संघर्ष करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं कि योग में बैठते हैं, फिर व्यर्थ आ जाता है। पर जहाँ वरदान ही बाबा से मिला है इतना सुंदर पवित्र भव योगी भव का, तो फिर वहां जब वरदान स्मृति में है तो तब कोई मेहनत नहीं, और जब भी मेहनत करते तो यानी कि उस समय वरदान की स्मृति नहीं है। तो जहाँ वरदान होगा वहां ये लेबर गिरी नहीं होगी, मेहनत नहीं होगी। ठीक है। फिर बाबा ने उस पर भी बताया कि चाहे कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेस करते हैं, कोई वकालत करते हैं, है ना, कोई भी कार्य करते हैं, पर बाबा ने कहा विशेषता किसकी है? काम की विशेषता नहीं है। कोई अपना घर का भी काम कर, झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं, पर विशेषता किसकी? प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, भले साधारण से साधारण कार्य है, पर उसको किस स्थिति में कर रहे हैं, किस वो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें क्या क्या हमारी स्थिति है। तो सारा जो वो उसका सार है वो क्या है? हमारी स्थिति बनाकर हम कोई भी कार्य करें, वो साधारण कार्य भी बाबा कहते हैं कि कर रहे होंगे साधारण कर्म, और एक एक आत्मा कहेगी ये साधारण कर्म करते भी कैसे हैं? दर्शनीय मूर्त है। फिर बाबा ने एक और बहुत अंडरलाइन वाली बात हमें सब समझाई। बाबा ने कहा कि जब आप इतने महान हो, इतने भाग्यशाली हो, तो फिर बाबा ने कहा कि जो भी शब्द निकलता है तो शब्द भी कैसा हो हमारा? कोई भी कार्य करते भाषा भी कैसी होनी चाहिए हमारी? साधारण या कोई और भाषा होनी चाहिए? कौन सी भाषा बाबा ने बताया होगा? बाबा ने कहा हमारी भाषा भी कौन सी होनी चाहिए? रॉयल, अच्छा ऑप्शंस देती हूँ, फिर आप बताना, ठीक है। रॉयल भाषा होनी चाहिए, देवी भाषा होनी चाहिए, या अलौकिक भाषा होनी चाहिए? कौन सी भाषा होनी चाहिए? पता नहीं कोई। रॉयल। रॉयल। रॉयल? आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं अलौकिक भाषा होनी चाहिए। ऐसे तो वो आपने जो कहा वो भी ठीक है, रॉयल भाषा होनी चाहिए, पर आज की मुरली में बाबा ने स्पेशल मेंशन किया है कि अलौकिक होनी चाहिए। और बाबा ने कहा अलौकिक, जो हमारी अलौकिक जीवन है उसमें एक चीज है जो हमें दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देती। कौन सा कारण होगा कि जो हमें इस अलौकिक जीवन में, नहीं तो बाबा कहते हैं, हर एक बच्चा मेरा क्या दर्शनीय मूर्त है। अगर मेरा दर्शनीय मूर्त अर्थात मेरे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होना, तो अगर बाबा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है मेरे द्वारा तो कहीं ना कहीं क्या है? तो बाबा ने कहा कि अलौकिक जीवन में मैंपन दर्शनीय मूर्त बनने नहीं देता। बाबा ने कहा, और ये मैंपन ही क्या करता है? दो चीजें लाता है। वो देखते हैं दो चीजें कौन सी है। तो मैंपन का कारण क्या है? मैंपन के कारण ही फिर क्या होता है? एक तो बाबा ने कहा अभिमान आता है, और दूसरा अभिमान का दोस्त क्रोध भी आता है ना। तो पिक्चर अभी देख रहे हैं अच्छे से तो याद हो जाएगा ना। अभी फिर से अगर कल कोई फिर से रिवीजन हो तो तुरंत तुरंत आ जाएगा ना सभी को। फिर बाबा ने इसमें एक और कमांडर वाली बात कही। बाबा ने कहा कमांडर बनो, पर बाबा ने कहा किसके कमांडर बनो? परिवर्तन के कमांडर बनो, और किसी और बातों का कमांडर नहीं बनना है। और परिवर्तन किसका? स्व का परिवर्तन। फिर बाबा ने कहा कि आपका जो प्रत्यक्ष परिवर्तन का जो प्लान है ना वो किससे हो? प्रैक्टिकल जीवन से। उसके बाद बाबा ने आगे कहा, हाँ ये जो परिवर्तन का बाबा ने और बोल्ड अक्षरों में लिखा है मुरली में आज, तो बाबा ने कहा कि कोई भी बात आए तो ये स्लोगन याद रखना कि परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। दूसरा बदले नहीं बदले उस पर हमें कोई चिंता नहीं करनी है, पर जो करना है मुझे। तुम आज सभी अपने आप को सोने से पहले बाबा को बता देना कि बाबा ये वाली कोई ना कोई बात तो हम सबके पास होगी जो हम परिवर्तन करना चाहते हैं। तो बाबा से शक्ति लेकर उस बात का परिवर्तन करने का पूरा पुरुषार्थ का प्लान सोचकर फिर बाबा से सब कुछ लेटर लिख के फिर सोना। क्योंकि बाबा ने आज बहुत इस पर दो चार बार कहा, दो चार बार नहीं, तीन बार तो ये कहा, और उसके बाद एक दो बार और कहा कि कोई ये बात भूलना नहीं। बाबा ने कहा तो कोई भी बात आए एक शब्द नहीं भूलना, कौन सा? परिवर्तन। ठीक है। तो इसमें लिखा भी है कि डोंट फॉरगेट, अभी समय कौन सा है? परिवर्तन का। तो हमेशा ये याद रखना, कोई भी बात है छोटी बड़ी, यशी यशी परिवर्तन प्रेरणा का काय यशी परिवर्तन सारा परिवर्तन। अच्छा, जब आप आपस में बात कर रहे हैं ना घर में, तब आप म्यूट पर रख लेना। ठीक है। जब आपको अगर कुछ मुझे बताना है तो आप अनम्यूट करना। दीदी आप अपनी तरफ से कर दीजिए। अच्छा ऐसा भी है। ऑनलाइन अच्छा ठीक है, मैंने कर दिया। ओके। तो स्लोगन याद हो गया ये वाला, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। ठीक है। ये बाबा ने कहा इसको और नेक्स्ट लाइन में
फिर से इसको रिवाइज कराया बाबा ने कहा, एक शब्द नहीं भूलना, वो शब्द क्या है, यही परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर बाबा ने कहा कि मुझे हे अर्जुन बनना है, तब हम क्या बनेंगे, तब हम ब्रह्मा बाप समान नंबर लेंगे। तो ये पिक्चर से हमें ये पॉइंट बहुत क्लियर बुद्धि में बैठ जाएगी कि हे अर्जुन किसको बनना है, मुझे। और जब मैं, वो अर्जुन कौन, ज्ञान को अर्जन करने वाला, और वो श्री कृष्ण कौन, वो ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा के फुट स्टेप पर चल के और उसकी हर श्रीमत पर हम जब चलेंगे, पूरा फॉलो करेंगे, तो हम कैसे बन जाएंगे, भाग भाग के ब्रह्मा बाप समान बनने के लायक बनेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बाबा ने विंग से बात की। तो बाबा ने स्पेशल मेडिकल विंग को क्या क्या कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रूफ दिया है। उन्होंने बहुत सारे, उनके पास रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी स्टडीज हैं, जिससे प्रैक्टिकली मेडिटेशन से बहुत सारी हार्ट की तकलीफें दूर की हैं और हुई हैं। तो बाबा ने उनको भी बहुत उमंग उत्साह दिलाया। फिर बाबा ने कहा जैसा प्रूफ मेडिकल विंग ने दिया है, वैसे ही आप क्या करें, हर एक विंग क्या आवाज फैलाए कि मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है। तो बाबा ने कहा इसका प्रैक्टिकल सबूत और इसकी आवाज हर तरफ फैलाओ। कि बाबा ने कहा अभी प्रैक्टिकल का सबूत दो, जो ये आवाज फैल जाए। कौन सी आवाज, कि मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद बाबा ने आज वरदान दिया। क्या वरदान दिया बाबा ने, उसका भी बहुत सुंदर सा फोटो है हमारे पास। तो बाबा ने कहा आज साइलेंस की शक्ति द्वारा क्या करो, ये जो एरो बना है वो द्वारा, उसका आप समझ सकते हो ये द्वारा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व विश्व में क्या करो, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले क्या बन जाएंगे, शांत स्वरूप भव। तो सभी को फोटो क्लियर हो गई बुद्धि में, क्या करना है, कौन सी शक्ति को यूज करना है, साइलेंस की शक्ति को, साइलेंस की शक्ति के द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा। ऐसे जब बुद्ध पिक्चर होगी ना, तो बुद्धि बहुत जल्दी कैच करेगी। तो ये विश्व में क्या बजा रहे हैं हम, प्रत्यक्षता का नगाड़ा। और वो प्रत्यक्ष, ये वैसे ये फिजिकल में तो नहीं होगा कि हम नगाड़े बजाएंगे और प्रत्यक्षता हो जाएगी। वो नगाड़े क्या है, हमारी प्रैक्टिकल जीवन। तो हमारी प्रैक्टिकल जीवन इतनी साउंडिंग हो, इतनी उसमें आवाज हो, आवाज मतलब वो स्थूल वाली आवाज नहीं, पर वो ज्ञान स्वरूप हो, कि वो ज्ञान की ध्वनि, ज्ञान का इको वो नगाड़े का काम करे। और तब हम अपने आप को, वो वरदान हम बाबा से अनुभव करेंगे कि हम वो शांति की शक्ति से कितना विशाल काम कर सकते हैं। नगाड़े बजाने का भी, शांत रह के नगाड़ा बजा रहे हैं। ठीक है, तो साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। फिर बाबा ने इसमें एक और वरदान में, जो उसका सार था वरदान का, उसमें बाबा ने बताया कि साइंस और साइलेंस। तो बाबा ने कहा जो अभी साइंस है, साइंस के ऊपर विजय के हाँ, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, ना कि वाणी की। तो जीत कैसे, ये जीत का प्रतीक है ये ट्रॉफी। तो ये जो साइंस है, तो बाबा ने कहा इसके ऊपर जीत कैसे हो रही है। ये जो स्माइली किसको प्रतीक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइलेंस की शक्ति को। तो ये जो हमें जीत पानी है, साइंस की शक्ति, बाबा कहते हैं घमंड, साइंस का कितना घमंड है, वो भी अपनी जगह ठीक है, बट साइंस भी कैसे पैदा हुई है, साइलेंस से। तो बड़ी कौन हुई, फिर साइलेंस। तो साइलेंस कैसे होगी, साइलेंस की जीत कैसे होगी, बाबा ने कहा वाणी से नहीं होगी। बाबा ने कहा उसके लिए क्या करना पड़ेगा जब भी समय मिले तो क्या अभ्यास करो, वो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने के अभ्यासी बनो। तो जितना इस बात का अभ्यास करेंगे, तो उतना ही हम फिर इस ट्रॉफी को लेने के हकदार बन जाएंगे, हमारी जीत हो जाएगी उन सभी साइंस के साधनों पर। फिर बाबा ने लास्ट में स्लोगन, बहुत ही अच्छा आज का स्लोगन था, क्या किसी को याद है, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। तो स्लोगन था कि जीरो बाप के साथ रहने वाले, ये जीरो बाप और उसके साथ रहने वाले तो कौन बन जाएंगे, हीरो। साथ रहेंगे तो हीरो पार्टधारी बन जाएंगे। तो क्लियर बुद्धि में छप गया सारी पिक्चर्स। चलिए, अगर अभी स्टॉप करते हैं शेयरिंग।
हाँ, अभी मैं देख पाऊंगी आप सभी को। तो अगर आप सभी भाग लेंगे तो 5 मिनट और है, शायद मीटिंग एंड होने वाली है। तो 5 मिनट में जल्दी से जो थोड़ी सी और मुरली और बची है उसको हम क्वेश्चन आंसर के रूप में रिवाइज करेंगे। पर उसके लिए कंडीशन यही है कि आप सबको भाग लेना पड़ेगा। भाग लेना मतलब अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं समझूंगी सब भाग लिए, सब अपना अपना जूम ऑन करके भाग गए। तो वो वाला भाग गए तो फिर तो जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप सभी भाग मतलब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप सभी को अपना अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा। तभी हम नेक्स्ट अपना बाकी की मुरली को क्वेश्चन आंसर के रूप में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये अब आपकी मर्जी है, भाग लेना है या भाग जाना है। मुस्कान बैग लिए भाग आए जाना क्यों? अरे वाह, राम बाला मैंने बोला भाग लेना है तो वीडियो ऑन करनी पड़ेगी। अगर जो वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे तो अपना ऑडियो ऑन कर लें। चलो, अच्छी बात है वीडियो न कर पाते बाबा। ना। वेरी गुड। तो अभी देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पहले ही हमने अभी चित्रों के माध्यम से समझ लिए हैं। जो कुछ एक जो रह गए हैं, उनको हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो बाबा ने आज कोई भी कार्य करते भाषा कैसी और कैसी नहीं होनी चाहिए। तो रामबाला बहन आप ही बताओ, क्योंकि आपको ही अनम्यूट आप कर सकते हो, बाकी तो शायद पता नहीं कोई अनम्यूट नहीं कर पा रहे। जॉनी भाई भी अनम्यूट कर सकते हैं, उनका अनम्यूट ही है वैसे। जॉनी भाई आप हो या भाग गए? नहीं दीदी, है अभी। अच्छा, है तो ठीक है। बस आप फिर बताओ कि कौन सी भाषा बोलनी है और कौन सी नहीं। विशेष। विशेष नहीं, ये तो हमने अभी रिवाइज भी किया है। अच्छा, कोई वो भी कार्य करते भाषा अलौकिक कैसी होनी चाहिए। अलौकिक अलौकिक। बिल्कुल सही कहा, किसने कहा अभी? रामबाला जॉनी ने? भाई ने। हाँ, जॉनी भाई ने अलौकिक। कहा है। हाँ, और कैसी नहीं होनी चाहिए? लौकिक। नहीं, बाबा ने कहा साधारण नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सादा। साधारण नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर बाबा ने कहा कि काम की विशेषता नहीं लेकिन डैश की विशेषता है। ये तो अभी हमने चित्र में भी देखा था। काम की विशेषता नहीं है लेकिन डैश की विशेषता है। वो डैश क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता है, कि प्रैक्टिकल में हम कैसे हैं, उसकी विशेषता है। अच्छा, ये भी हमने अभी चित्र में देखा था, उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जहां डैश होगा वहां मेहनत नहीं होगी, तो क्या होगा? वरदान। यस, वेरी गुड। जॉनी भाई अभी कोई और भी बताए तो अच्छा है। जॉनी भाई तो सारे ही बता रहे हैं, अच्छी बात है। फिर बाबा ने कि चलो, ये शायद उसमें पिक्चर में नहीं था। अब ये देखते हैं कि कौन बताता है। अभी बाप दादा नंबर 1 स्टेज कहाँ पर देखना चाहते हैं। आप चाहो तो मैं ऑप्शन भी दे सकती हूँ। पहले सभी ने सुन लिया क्वेश्चन? अभी बाप दादा नंबर 1 स्टेज कहाँ पर देखना चाहते हैं। ऑप्शंस देने? दो ही ऑप्शंस देते हैं, चलो बहुत चल इजी कर देते हैं। चलन और हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे, कोई सुरेंद्र भाई सही कह रहे हैं। हाँ, चलन और चेहरे पर चेहरे पर देखने चाहते हैं। हाँ, बिना ऑप्शंस संतृप्ति के नहीं दिया है, होगा। इनके लिए तो बहुत बड़ी तालियां। वेरी गुड। बिना ऑप्शंस के और बिना पिक्चर्स के, है ना। तो ये तो आपने बहुत अच्छे से मुरली पढ़ी है आज तो। फिर आपका चेहरा क्या बतावे? जॉनी भाई आप बताओ, आपका चेहरा क्या बताए? आपने तो चेहरा भी दिखा दिया, अभी आप बताओ। अभी आप फंस गए। नहीं नहीं, हमने बंद भी कर लिया। अच्छा, अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना चेहरा ऑन करके भी बता सकते हो। अच्छा, ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी दे सकते हैं। ऑप्शन 1 है ये देवता मूर्त है, ये बताए आपका चेहरा, या यह दर्शनीय मूर्त है, यह बताए आपका चेहरा। अब तो आप बता सकते हो। दर्शनीय मूर्त। हाँ, दर्शनीय मूर्त, पूरी मुरली ही दर्शनीय मूर्त पर है। ठीक है। बाबा ने कहा फिर एक एक आत्मा कहे कि यह डैश है। एक एक आत्मा, दुनिया की आत्मा आपको देखकर कहे ये डैश है। ऑप्शंस चाहिए? ऑप्शन पहला, दो ही ऑप्शन है इसमें। ये ओम शांति वाले हैं। दूसरा, साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मूर्त हैं। साधारण कर्म करते दर्शन। वेरी गुड, ऑप्शन भी बहुत इजी हैं और आंसर्स भी बहुत इजी हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर अच्छा, ये तो बहुत ही इजी है, सबको आना चाहिए। बाप दादा ब्राह्मण बच्चों के मस्तक में क्या देख रहे हैं, इसका तो हमने बहुत अच्छे से फोटो भी देखा है। सितारे। स्टार। अच्छा, ऑप्शंस ऑप्शंस सुन लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन थ्री सारे स्टार। एक जैसे हैं तो आपको 3 में से एक सही उत्तर देना है, ठीक है। ऑप्शन सब एक जैसे ही हैं बट फिर भी उसमें से एक ही करेक्ट है।
तो पहला ऑप्शन है तीसरा। पद्मा पद्मा पदम भाग्य, दूसरा अच्छा। भाग्य के 3 सितारे, और तीसरा ऑप्शन है भाग्य की रेखाएं। तो कौन सा भाग्य आंसर? के पद्मापदम भाग्य के भागवत 3 सितारे। पद्मापदम। पद्मा पदम भाग्य, सुरेंद्र भाई साहब ने शायद मुरली, हाँ, लेट ज्वाइन किया ना, तो इसीलिए शायद नहीं सुन पाया, नहीं देख पाया। भाग्य के 3 सितारे। हाँ, ये सही आंसर दिया है जोनी भाई ने। भाग्य के 3 सितारे देख रहे हैं, भाग्य की रेखाएं बाबा ने लास्ट मुरली में देखी थी। ठीक है, तो ये आंसर सही है। फिर प्रत्यक्षता के लिए क्या परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो, ये तो मुरली की हेडलाइन है, सबसे बड़ा हिंट है। प्रत्यक्षता के लिए डैश परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन। हाँ, ये सही कहा मुस्कान बहन ने, साधारणता को अलौकिकता में। मुस्कान बहन, मुरली तो नहीं थी आसपास? नहीं आसपास दीदी, क्या? मैं तो खुद छत पर हूँ। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो सही उत्तर दिया मुस्कान बहन ने कि प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन करें। अच्छा, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि पढ़ाई भी देखो डैश की पढ़ाई है, कौन सी पढ़ाई है? ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन से मिल जाएंगे। राजा रानी बनने की पढ़ाई है, 84 जन्मों की पढ़ाई है, तीनों लोगों की है, या स्वर्गवासी बनने की है, कौन सी पढ़ाई है? पढ़ाई तीनों भी लोगों देखो। के, हाँ, तीनों सही लोगों सही को। उत्तर दिया पूनम बहन ने, तीनों लोगों की पढ़ाई है। और पढ़ाई से क्या प्राप्ति है? पहला, धन की प्राप्ति, नौकरी की प्राप्ति, मान की प्राप्ति, पद की प्राप्ति। पद की पद। प्राप्ति। हाँ, की प्राप्ति। बहुत अच्छा। फिर आप बच्चे, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पर देखते हैं कौन दे पाता है। आप बच्चे निश्चय और नशे से क्या कहते हो? ऑप्शंस देंगे जरूर इसमें। पहला, हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, हम नई दुनिया में जाने वाले, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, हमारा पालनहार स्वयं भगवान है, और चौथा ऑप्शन, हमारे जैसा कोई नहीं। पालनहार स्वयं भगवान है। पालनहार हाँ, स्वयं हमारा भगवान। पालनहार स्वयं भगवान है, तो ये हम निश्चय और नशे से कहते हैं। ठीक है, उसके बाद, हाँ, हर कदम श्रीमत पर है, इसको तो हमने अभी देखा भी था पिक्चर में। हर कदम श्रीमत पर है, उसकी परख क्या है? ऑप्शन ए। सहज सफल। हाँ सहज सफलता। हाँ, सहज सफलता, पर इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन सुन लेते हैं, ठीक है। तो हर ठीक। कदम में मान शान का अनुभव होगा, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा, या तीसरा, हर कदम में माया जीत का अनुभव होगा। इन तीन में से पद्मों कौन सा है? का अनुभव। पद्मों की कमाई। हाँ, पद्मों की कमाई का अनुभव होगा। वेरी गुड। फिर उसके बाद, ये भी बहुत इजी है, सबको आना चाहिए। सतगुरु के संबंध में क्या क्या प्राप्ति है? अभी हमने देखा था, सतगुरु के संबंध में क्या क्या प्राप्तियां। तो दो प्राप्ति को बाबा ने आज मुरली में कहा था, शायद भूल गए क्या? ऑप्शंस चाहिए तो बता, ऑप्शंस भी दे सकते हैं। ऑप्शन दे। ऑप्शन दे दे, ठीक है। पहला ऑप्शन है शिक्षा और दीक्षा, दूसरा ऑप्शन है श्रेष्ठ मत और सदा वरदान, और तीसरा है मनोकामना सिद्ध होना। तो कौन सी प्राप्ति होती है? श्रेष्ठ 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 मत। मत और सदा वरदान। तो ये हमें सतगुरु से दो मुख्य प्राप्तियां होती हैं। अच्छा, सर्व प्राप्तियों के लिए क्या गायन है? अभी इसकी तो ऑप्शन जरूरत नहीं है, वैसे तो ऑप्शन है, दीदी पर फिर ओम भी। शांति। हाँ, खत्म होने वाला है। अगर आप परमिशन दे तो हम रिकनेक्ट करें, मुझे 5 लगता है मिनट टाइम हो गया होगा। से रिकनेक्ट आप चाहे तो ठीक है, कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, क्योंकि वो खत्म, ये अच्छा, भी खत्म होने वाला है। सभी अपनी तरफ से बताए, करें रिकनेक्ट, मजा आ रहा है। हाँ करें लग रहा। करेंगे तो चलो ठीक है, कर लो। तो इसको एंड करते हैं, हम रिकनेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। जी बात। जी दीदी।